प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे असंग जनन और जो अपयुग्मन होता है उसमें अंतर, यानी असंग जनन क्या होता है और अपयुग्मन क्या होता है। ये हमारा बायोलॉजी क्लास 12 जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है उससे लिया गया है। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। पहले असंग जनन, इसको हम एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। तो एपोमिक्सिस क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं। इसका नाम ये क्यों पड़ा एपोमिक्सिस, तो और ही आसान हो जाएगा आपको समझने में। तो अब विज्ञान में जो भाषा होती है वो लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा अधिक होती है। तो ये जो हमारा एपोमिक्सिस है ये दो शब्दों से बना है, यानी ग्रीक शब्द होता है एपो और मिक्सिस। एपो का अर्थ होता है जिसे बिना किसी, और मिक्सिस यानी कोई मिक्सचर ना हो, कोई संलयन ना हो, उसी को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस आप इसको असंग जनन भी बोलते हैं। तो एपोमिक्सिस मतलब बिना निषेचन के, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं तो उसमें जो निषेचन होता है, यानी एक मादा युग्मक होता है और एक नर युग्मक होता है। उसके बाद जो है फिर पूरी प्रक्रिया चालू होती है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बिना निषेचन के यानी बीज निर्माण होने लगता है, यानी बिना निषेचन के ही बीजों का निर्माण होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। अब आपके लिए और आसान हो गया, जिसे बिना निषेचन बीज निर्माण की प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। इस क्रिया में लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब यह हुआ, अर्थ यह हुआ कि इसमें लैंगिक जनन नहीं होता, यानी ये अलैंगिक जनन होता है। तो प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित जैसे कोई वस्तु हो तो उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु में उसे बदलना, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापित कर दिया गया है। असंग जनन से उत्पन्न पादप यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो असंग जनिक या एपोमिक्टिक कहलाते हैं। इन पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं, यानी युग्मक नहीं होता, ना नर युग्मक ना मादा युग्मक, बिना निषेचन के ये होते हैं। तो और इसकी खोज जो थी यानी एपोमिक्सिस यानी असंग जनन की, तो 1908 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैंस विंकलर ने इसकी खोज की थी 1908 में। तो ये तो हमारा हो गया असंग जनन यानी एपोमिक्सिस। अब हम समझेंगे अपयुग्मन, जिसको हम बोलते हैं एपोगेमी। ये क्या होता है, जिसे भ्रूण कोश होता है जिसको हम एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। तो भ्रूण कोश के अंड के अतिरिक्त यानी जो अंडा होता है, जो अंड होता है, उसके अलावा अन्य किसी कोशिका, जैसे कोई सहायक कोशिका हो या प्रतिमुख कोशिका हो या कोई अध्यावरण, उसका आवरण होता है चारों ओर। मतलब युग्मकों के बिना ही भ्रूण के विकास को अपयुग्मन या एपोगेमी कहते हैं। ये पादप जो होते हैं यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। अध्यावरण की कोशिका से भ्रूण का विकास होने पर, जब उसका आवरण होता है, अध्यावरण होता है, उसके यानी कोशिका से भ्रूण का जब विकास होता है तो द्विगुणित पादप बनते हैं। पादप तो हम लोग जानते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, तो द्विगुणित पादप बनते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा हमने आपको संक्षिप्त में समझाया है। बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। हमने बहुत सी वीडियो बनाई हैं बायोलॉजी पर, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आपको जो समझ में ना आए उसकी कमेंट कीजिए, हम उस पर आसान से आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।